तब आज आप लोग को सीखने को मिलेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर मतलब इस सीपीयू के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होता है। ठीक है, पार्ट्स मतलब जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो जानेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। वैसे इसको सीपीयू ही क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं? इसको सीपीयू क्यों कहा गया है? क्या पूरा नाम होता है सीपीयू का? नहीं पता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे मेन भाग जो कंप्यूटर को सारे उपकरण को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या पार्ट्स लगा हुआ है जो इसको चलाने में हेल्प करता है, तो इसको हम खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें रहता क्या क्या चीज है। तो इसका हम ढक्कन इस तरह से अगर निकालते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसका ढक्कन इस तरह से निकलता है और ढक्कन निकालने के साथ आपको इसमें कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे। दिख रहा है? जैसे में सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है आप लोग को? एक पंखा दिख रहा है। ठीक है, पंखा दिख रहा है, कुछ पार्ट्स भी है। तो हम इसके एक एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बारीकी से जांच करेंगे। ठीक है, तो अभी इस सीपीयू के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स, उसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि उसको दिमाग कह सकते हैं। वो है कहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो प्रोसेसर है कहां पे? वो जो प्रोसेसर होता है वो इसी फैन के पीछे में लगा हुआ है, क्योंकि ये फैन अगर इसमें लगा हुआ है तो फैन का क्या काम होता है? उस मशीन को ठंडा रखना, क्योंकि वो पार्ट्स बहुत ही गर्म होता होगा, इस कारण से उसके जगह पे एक फैन लगाया जाता है। ठीक है, और इस फैन को अगर हम निकाल करके देखेंगे तो इसके नीचे हमें एक प्रोसेसर दिखेगा। ठीक है, जो इस कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, इसका मेन मस्तिष्क जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ये मस्तिष्क जो जहां पे सेट है उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेसर जहां पे फिट होता है उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते थे। आपके बुक्स में भी है वो। ठीक है, मदरबोर्ड जिसको कहा जाता है, उस मदरबोर्ड में ही वो प्रोसेसर फिट किया जाता है। अब इसके लिए इसमें थोड़ा सा इसको निकालते तो आप लोग को पता चलता, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। मदरबोर्ड, अब मदर का सेंस तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, मां से ही सब लोग जुड़े हुए रहते हैं ना। तो इसमें भी जो मदरबोर्ड होता है इसी से सारे पार्ट्स इसके जुड़े हुए हैं। सारे पार्ट्स मतलब एक तो प्रोसेसर में लगा हुआ ही है, और भी आप देख रहे होंगे कि इसी के अंदर में सारे वायर्स वगैरह गए हैं। यहां से इसका वायर यहां गया है, इसके अंदर ये वायर गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका प्रोसेसर है, और प्रोसेसर के बाद जो प्रोसेसर सेट किया गया है वो मदरबोर्ड के अंदर में है। ठीक है, इस मदरबोर्ड को पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, आजिए, इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कौन करता है? अब ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर में पावर जाता कहां से है, किसके मदद से जाता है? तो वो जाता है इस एसएमपीएस के मदद से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, एसएमपीएस। इसी के माध्यम से इस मदरबोर्ड तक सारे पावर पहुंचते हैं। किसे कितना वोल्ट चाहिए, कहां पे कितने आवश्यकता है, वो सारे वोल्ट्स इसी मदरबोर्ड एसएमपीएस के मदद से ही जाते हैं। तो इसके बाद इसका काम है पावर देना, तो ये पावर देगा मदरबोर्ड को, और मदरबोर्ड जब ऑन होगा तो सभी पुर्जों तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा, और उसके बाद वो प्रोसेसर को भी ऑन करेगा, चलाएगा, उसमें भी पावर पहुंचाएगा। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स के बारे में जाने? एक हो गया प्रोसेसर, एक हो गया मदरबोर्ड, और एक हो गया एसएमपीएस। इसमें और भी पार्ट्स हैं। अब एक पार्ट्स आप लोग को दिख रहा होगा इस साइड में, यहां पे दिख रहा है, ये क्या है? अब कंप्यूटर में कोई भी चीज हम करते हैं या फिर कोई भी चीज प्रोग्राम खोलते हैं या किसी भी तरह का एप्लीकेशन खोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में एक स्टोर होता है। या फिर आप एक प्रोग्राम भी तैयार करते हैं, एक्सेल या पावर पॉइंट या किसी से भी, या ऑडियो वीडियो जो फाइल होता है, आप इसके कैमरा लगा करके जो उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो सब कहीं ना कहीं एक स्टोर होता है। स्टोरेज डिवाइस जो होता है, मोबाइल फोन में भी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, या मोबाइल में भी स्टोर होने की क्षमता आती है। जैसे कि आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो पता चलता होगा कि कितना इसमें स्टोरेज है। ठीक है, तो उस स्टोरेज को हम लोग रोम कहते हैं, ROM, रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी,
जो कंप्यूटर का मुख्यतः एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें सारे डेटा स्टोर होते हैं परमानेंट तरीका से, जो कभी खत्म नहीं होता जल्दी, जब तक कि खराब नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रोम, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में उसे हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, वैसे इसको किताबी भाषा में हम लोग रोम कहते हैं, ROM। ठीक है, समझ में आया काम इसका। एक और पार्ट्स भी है इसके मदरबोर्ड के बीच में लगा हुआ है, इस जगह पे आपको दिखेगा छोटा सा, इसको हम खोल सकते हैं इस तरह से। ये कोई बताना चाहेंगे क्या है, इस चीज को क्या कहते हैं? मेमोरी है, लेकिन ये किस तरह का मेमोरी है, ये क्या करता है? अब सुनिए इसका क्या काम है। ये कंप्यूटर को रीड करने में हेल्प करता है, रीड यानी इसके सारे सॉफ्टवेयर को, सारे प्रोग्राम्स को रीड करने में हेल्प करता है, इसे रैम कहते हैं। अब रैम का नाम तो सुने ही हैं आप लोग, सुने हैं ना कि रैम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कंप्यूटर रन करेगा, उतना अच्छा चलेगा। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को स्पीड यानी कि रीड करने में हेल्प करता है। अब स्वाभाविक है कि जितना अच्छा रैम होगा उतना अच्छा हमारा कंप्यूटर चलेगा। हम लोग मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि कितना रैम है, कितना रोम है, तब जाकर के लेते हैं। दुकान वाला भी यही बोलता है कि वहां पे इसके अंदर में कितना रैम है और कितना रोम है। जितना ज्यादा रैम उतना अच्छा मोबाइल चलेगा, उतना अच्छा रोम रहेगा, उतना अच्छा हमारा मोबाइल फोन चलेगा। तो इसी हिसाब से इसमें भी अगर रैम रहता है तो अच्छा रहेगा, ज्यादा रैम रहेगा तो ज्यादा अच्छे से चलेगा। इसको वापस इस तरह से फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स इसमें अलग अलग बने हुए हैं। अभी तो आप लोग सब जो जान गए होंगे इसमें मुख्यतः क्या क्या पार्ट्स है। मदरबोर्ड हो गया, फैन हो गया मतलब प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, और एक SMPS है, एक रोम है और एक रैम है। क्या इसमें और भी पार्ट्स होते हैं क्या? और भी पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें लगाने के लिए और भी स्लॉट इसके रहते हैं। सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना इसमें स्लॉट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग तरह के स्लॉट हैं, जिसमें रैम स्लॉट है, फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स है, फिर USB स्लॉट्स भी है। तो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने के लिए इसमें स्लॉट्स दिया गया है। अब आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, इसमें एक CD राइटर भी होता है जिसमें हम लोग CD कैसेट डालते हैं, उसको हम लोग CD-ROM कहते हैं। वो इसमें लगा हुआ नहीं है, वो हमारे सर्वर रूम में लगा हुआ है। एक CD-ROM भी रहता है, क्योंकि कंप्यूटर में CD का भी तो पहले काम होता था, लेकिन वो अब हट गया है। CD अब कोई यूज करता है क्या? कोई यूज नहीं करता है। तो CD वाला जो पार्ट्स रहता है यहाँ पे लगता है। ठीक है, उसको CD-ROM कहते हैं। वो पार्ट्स यहाँ पे लगता है, उसको भी मदरबोर्ड के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है, लेकिन वो है नहीं, वो उसका जरूरत ही नहीं है। और एक और पार्ट्स रहता था जो कि बहुत पहले के जमाने में यूज होता था, पता है क्या? जो कि आप लोग को वैसे देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी तो CD-ROM देख सकते हैं, देखने को मिलेगा, लेकिन वो पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये बहुत पहले के जमाने में आते थे, लगभग हमको लगता है जब हम सीखे थे 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी नहीं था, 2008 में जब था हम जो सीखे थे, उस समय वो फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था। वो भी एक स्टोरेज डिवाइस ही था। उसमें एक छोटा सा फ्लॉपी डिस्क लगता था और उसमें कुछ जरूरी डेटा स्टोर किया जाता था। वो भी एक डिवाइस यहाँ पे फिक्स होता था। एक आपको छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन है नहीं कंपार्टमेंट, छोटा सा लगाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का भी एक मशीन रहता था यहाँ पे लगाने के लिए। उसमें पता है कितना डाटा स्टोर होता था? कुछ MB में मात्र। अभी तो आप लोग MB समझ रहे होंगे कि MB कितना होता है। कुछ MB का मतलब 2 MB, 3 MB, 4 MB इतना ही स्टोर हो सकता था। लेकिन आजकल मोबाइल में 2 MB, 3 MB रहेगा तो काम चलेगा? हजारों हजार MB चाहिए, तब ना जाके हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वो फ्लॉपी डिस्क मात्र 2 से 3 MB का ही रहता था। उसका नमूना हम रखे थे, लेकिन अभी वो कहाँ गया पता नहीं हमको। तो उस फ्लॉपी डिस्क का धीरे धीरे इस्तेमाल खत्म हो गया, क्योंकि उतना छोटा सा मात्रा में क्या डाटा स्टोर होगा 2-2.5 MB में, बिल्कुल ना के बराबर। इस वजह से उसको हटा दिया गया। फिर वो CD-ROM का जमाना आया। CD-ROM में भी 2 तरह के CD होते थे, CD और एक DVD। CD का कैपेसिटी होता था 700 MB का और DVD का होता था 4.7 GB का, बस 4.7 GB से ज़्यादा नहीं। तो अब आप लोगों को अगर जरूरत पड़ेगा 4.7 GB से ज़्यादा का जरूरत पड़ता होगा। अभी आप लोग पेन ड्राइव देखते होंगे 16 GB, 32 GB, हजारों GB का आता है अब। तब इस कारण से CD का भी यूज बंद हो गया। एक छोटा सा पेन ड्राइव, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड किनिएगा ना जो मोबाइल में लगता है, वो भी 500 GB का आता है आजकल।
लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो छोटा साइज का है, इस वजह से उसका कीमत बहुत ज़्यादा दिया गया है। समझ में आया इसके अंदर का पार्ट्स के बारे में? और कुछ इसके बारे में जानना है? इसको अगर खोल सकते ना तो फिर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको खोलना सही नहीं होगा। ठीक है, इसको जैसे फिक्स है उसको फिक्स रहने देते हैं। एक चीज और देखने को मिलेगा इसमें, देखिए क्या है, ये देखिए क्या था, एक तरह का ये बैटरी है। इसको पता है किस तरह का बैटरी कहते हैं, मतलब इसको क्यों दिया गया इसके अंदर में? इसको हम लोग सीमोस बैटरी कहते हैं, CMOS। सीमोस पता है ये क्या करता है? ये इमरजेंसी कंडीशन में जब कंप्यूटर बंद होता है तो कंप्यूटर के कुछ जरूरी डेटा को सेव करके रखता है, बहुत ही जरूरी डेटा को। मतलब अचानक जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा आपका, या पेंट प्रोग्राम में कुछ बना रहे हैं तो चलते थे कंप्यूटर बंद हो गया, तो कभी कभी डाटा वो रिकवर वहीं से खुल जाता है, वो इसी के मदद से खुलता है, क्योंकि वो उतना डेटा को सेव करके टेम्पोररी तौर पे रख लेता है, उसको कैश मेमोरी भी कहते हैं। तो वो सब सेव करके रख लेगा और जैसे दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे तो आपका देखिएगा पेंट जितना बनाए थे वहीं से खुल जाएगा अचानक, बिना सेव किए हुए भी। कभी कभी तो हमें सेव करना पड़ता है ना, सेव करेंगे तब जाके मिलेगा, लेकिन कभी कभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है और उस जरूरी डेटा को सेव करने का काम यही सीमोस ही करता है, सीमोस। उसके लिए एक बैटरी यहाँ इसमें लगता है, ठीक है, इसको सीमोस बैटरी कहते हैं। हाँ, इस तरह का बैटरी और भी चीजों में लगता है। इसके पीछे के साइड बोले थे ना, पीछे के साइड एक SMPS में पावर देने के लिए एक पावर केबल लगता है यहाँ पे, ठीक है। पावर केबल आप यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, इस तरह का पावर केबल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से लगाते हैं। इसमें लिखा क्या है? AC 230 वोल्ट, जो हमारे घर में बिजली जो आती है उससे हम लोग यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। बाकी और कौन कौन सा स्लॉट है इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें USB स्लॉट्स है, एक VGA पोर्ट है, एक LAN पोर्ट है, LAN जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और 3 ऑडियो जैक है, एक ऑडियो के लिए है, एक माइक के लिए है, और एक और भी चीज होता है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजों के लिए है, ठीक है। एक स्पीकर के लिए, एक माइक के लिए और एक एडिशनल चीजों के लिए है। USB स्लॉट तो आप लोग जानते होंगे, जितना भी हमारा आपका कैमरा, माउस, कीबोर्ड, वो सब USB स्लॉट में जाके फिक्स हो जाता है। आपका मॉनिटर जो है वो VGA स्लॉट में आता है, ये आपका VGA स्लॉट है। ये इस तरह का VGA स्लॉट रहता है जो कि इसमें फिक्स किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के ज़माने में अब इसका जगह HDMI पोर्ट ले लिया है। HDMI पोर्ट जो होता है आजकल के लेटेस्ट मॉनिटर में आता है, लेटेस्ट मॉनिटर या टीवी हो, इस तरह का जैक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो है नहीं, इस वाले CPU में है ऐसा जैक, नहीं लगा सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये वाले CPU में है, ये लेटेस्ट है थोड़ा सा, इस कारण से इसमें HDMI पोर्ट लगाने का सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि आजकल के जो टीवी मॉनिटर्स आते हैं ना वो इसी पोर्ट में आते हैं। अब ज़्यादातर ऐसा वाला बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जहाँ पे बहुत जगह कंप्यूटर यूज होता है तो इस VGA पोर्ट को के थ्रू ही इसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक HDMI पोर्ट है, एक VGA पोर्ट है, तो VGA के पोर्ट के माध्यम से इसमें हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। और LAN केबल जो हमारा अभी आपका सर्वर से कनेक्टेड रहता है, जैसे इस तरह का ये LAN केबल कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है ना। इससे हम लोग इंटरनेट भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेट रहेगा तब ना इंटरनेट चलाइएगा, तो इसमें इंटरनेट भी चला सकते हैं, या फिर हम 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, 2 रहे या 2 से अधिक रहे, आपस में जोड़ने के लिए हम इस केबल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग LAN केबल कहते हैं। इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है। समझ में आ गया? पीछे और भी कुछ बाकी है। ये नया मदरबोर्ड है, ठीक है, तो इसमें कम स्लॉट है। अभी पुराने जमाने का ये रहेगा ना तो इसमें पूरा भरा हुआ रहेगा, अलग अलग तरह का पोर्ट्स, जिसको जहाँ पे जैसा जरूरत होता है। कुछ गेमिंग्स के लिए होता है, कुछ रेलवे विभाग में यूज होता है। रेलवे विभाग का मॉनिटर जो होता है वो अलग टाइप का ही होता है, पहले के जो भारी भरकम टीवी जैसा होता है उसका जैक ऐसा नहीं रहता है, उसका इतना चौड़ा जैक रहेगा। देखते होंगे जो रेलवे डिपार्टमेंट जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो प्रिंट निकलता है टिकट वगैरह, उसका मशीन देखिए इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा प्रिंटर मशीन रहता है। और उस प्रिंटर मशीन का जो जैक होता है इसी टाइप का होता है, लेकिन इतना चौड़ा रहता है। और उस चौड़ा वाला जैक को लगाने के लिए
उसमें एक और स्लॉट भी रहता है जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें उतना हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हमने वैसा नहीं लगाया। लेकिन कुछ कंप्यूटर में वैसा स्लॉट भी होगा जो लगाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर? इतना कुछ लगा कि आज सीखे हैं? लगता तो नहीं है। और कोई सवाल? चलिए ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही है। बाकी इसको हम अगर खोलने का ज़रूरत हुआ तो हम आपको खोल के भी बताएंगे। ठीक है।